नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का जो है आउटकम क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए। जी आइए देख लेते हैं एरीज कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति, मतलब इस रिश्ते में जो भी ये रिश्ता है खाली कहने का रिश्ता है। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई वादा नहीं है, कोई भी मतलब इस तरह की बातें नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशहाली आएगी, क्या होगा। इसमें आना जाना लगा है सिर्फ और सिर्फ। तो वो महसूस कर रहे हैं कि और इस रिश्ते को लेकर वो स्टक एनर्जी में है। हालांकि ये रिश्ता जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो इस रिश्ते का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएगा और कब उन्हें खुशहाली मिलेगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में ये क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं और दिल से ना सोचकर अगर दिमाग से काम लिया जाता है तो इस रिश्ते में फिर से जो है ये रिश्ता जो रुका हुआ है, जो स्टक एनर्जी है, वो सारी ठीक हो सकती हैं और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, जो इन एंड आउट की स्थिति है, वो ख़त्म हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो वो खुद इस स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं या फिर वो आपके लिए चाहते हैं कि वो स्टक एनर्जी में ना रहें और इस रिश्ते में दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। अगर क्लैरिटी लाते हैं, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और जो भी इसमें नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म हो सकती है। तो देखते हैं एरीज वो आपसे चाहते क्या हैं। जो एरीज के पर्सन हैं वो एरीज से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड द हैंग्ड वन। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपको जो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जो ये रिश्ता थंबा हुआ लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि रिश्ता बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा। जो सामने वाला जो है आपको अच्छा लगने लगेगा और इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और वो आपसे चाहते हैं कि आप इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो। आप इसमें डिसीजन लेना चाहिए, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इस समय एक डिसीजन लेना चाहिए और इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आप खुलकर आमने सामने बातें कर लेते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रखते, निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनकर अगर इसमें कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये जो रिश्ता है फिर से एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और जो इसका फ्यूचर है वो ब्राइट बन सकता है। तो जो भी नेगेटिविटी है, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा समय वक्त देंगे और इसमें एक डिसीजन लेंगे कि
कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में को आगे बढ़ाएं और इसमें वो आप इतना सख्त ना हो, इतना रूड ना हो, और इसमें आप एक पॉजिटिव डिसीजन लें। देखते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एरीज अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जो है दिल से ना सोचकर दिमाग से काम ले, और मतलब वो बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले। वो जो मन में आता है कुछ भी बोल देते हैं, जो सामने वाले को तीखा लगता है, कड़वा लगता है, और वो महसूस कर रहे हैं कि वो उन पर ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं। वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू उन पर देख रहे हैं कि वो इस रिश्ते में क्या चला हुआ है, और वो इस रिश्ते में हो सकता है कि इसमें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाता है, उनकी मदद ली जाती है या किसी नॉन पर्सन की मदद ली जाती है, तो समय के साथ, वक्त के साथ समय लगेगा, वक्त लगेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बाद जो ये रिश्ता है काफ़ी कामयाब हो सकता है, काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ यानी कि कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो काफ़ी रूड हैं, काफ़ी सख्त मिजाज अपनाते हैं, और हो सकता है कि जो तीसरा पर्सन है इस रिश्ते में, क्योंकि ये 3 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तीसरे पर्सन की वजह से इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ आ रही है, तो वो उनका वेट, इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो अभी जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचना चाहते हैं। जो उनका रुका हुआ काम है पहले वो उसको करना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में वो जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका वेट, इंतज़ार ना करें, और कुछ केसेस में वो इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाने के बाद एक फैमिली, एक परिवार की तरह सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी, और उन्हें इसमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। तो दोनों ही हो सकते हैं। कुछ केसेस में वो इंतज़ार करेंगे, और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि अभी इसमें तीसरे पर्सन की वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ रही है, तो उन्हें पहले अपने जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं वो चाहते क्या हैं। जो एरीज हैं वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो एरीज हैं वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि ठीक है, उन्हें इस रिश्ते में दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, अभी भी वो इस हादसे को भुला नहीं पाए हैं, किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो लेकिन जो अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, एक प्रभात की किरण आती है, तो वो एक गजब की रोशनी लेकर आती है। तो वो फिर भी वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उठा जाए। इतना धोखाधड़ी होने के बाद भी, एंजाइटी, स्ट्रेस होने के बाद भी, फिर भी वो उठकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, और जो उनके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में उनका वेट करें, इंतज़ार करें, भले ही चाहे उनके पास और ऑफ़र क्यों ना आ रहे हों, लेकिन अगर वो इस रिश्ते में उनका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, समय देते हैं, वक्त देते हैं कि समय सही कब होगा, चीज़ें आगे कब बढ़ेंगी, उसका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और इस रिश्ते में कोई भी कमिटमेंट वगैरह किया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, फ्रूटफुल होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उठें चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें तो और उनका वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। कमिटमेंट वगैरह करें, और अगर कमिटमेंट वगैरह हो जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम होगा, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही ओवर थिंकिंग रही है, वाद विवाद रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है। तो इस रिश्ते में या तो जो इसका आउटकम बता रहा है वो बता रहा है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, इस परेशानी को, इस दुविधा को जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना चाहते हैं और आंखों से पट्टियां खोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय ही कि इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, जो एक दूसरे से बातें नहीं हो रही हैं और अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छी नहीं हो रही है, तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के दूर दूर रहने के, वो इस रिश्ते में एक दूसरे से बातें करें। और अगर वो एक दूसरे से जो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होने वाली है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और जो ये इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं, जो भी एक दूसरे को दुख तकलीफ दिया गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, रिश्ता भारी भरकम बोझिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इधर ख़त्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने वाले हैं। तो इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाएगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा, और इसलिए वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही थी। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत के बाद ये रिश्ता आगे खुशहाली में तब्दील होगा। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, अगर जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलेगा और खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आएगी। वो चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो उनसे माफ़ी मांग लें और फिर कोई काम ऐसा आगे लाइफ में ऐसा काम ना करें कि फिर से उन्हें यूनिवर्स को उनके प्रति बैकफायर करना पड़े, यानी कि उन्हें उसका भुगतान करना पड़े। तो वो कोई छल फरेब ना करें, धोखाधड़ी ना करें और माफ़ी मांग लें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे पॉजिटिविटी देता है, हेल्प देता है, वीडियो बनाने में खुशहाली देता है, मदद देता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।